हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक नेमिंग रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। इसके साथ साथ इस लेक्चर में हम कैनिजारो रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स के जो यूजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि एल्डिहाइड को कीटोन से किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक नेमिंग रिएक्शन की जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। ये जो पर्किन रिएक्शन होती है, सबसे पहले जो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उनके ऊपर ये परफॉर्म की जाती है। इन दिस रिएक्शन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, आप कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड, डेफिनेटली आप उनके बारे में बात कर सकते हैं, सच एज बेंजल्डिहाइड व्हेन हीटेड विथ एन एलिफेटिक एसिड। यहां पर जो वर्ड आया है एलिफेटिक एसिड, इस एलिफेटिक एसिड की जगह आप क्या ले सकते हैं? एलिफेटिक एसिड की जगह आप ले सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का आप यहां पर यूज कर सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का आप यहां पर यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एसिड एनहाइड्राइड का? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। यह आपका एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है, इसका आप यहां पर यूज कर सकते हैं। देन इसके साथ आप कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है, टेक्स प्लेस एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा। अल्फा से क्या रिमूव होगा? अल्फा से रिमूव होगा हाइड्रोजन, और बीटा से क्या रिमूव होगा? बीटा से OH आपका रिमूव होगा। आइए रिएक्शन देखते हैं। बेंजल्डिहाइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मतलब देना, क्या देता है? ये सिनेमिक एसिड को देता है। जैसे आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमने बेंजल्डिहाइड लिया। बेंजल्डिहाइड में क्या होता है? बेंजीन होती है, उसके साथ CHO ग्रुप कनेक्टेड होता है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को हमने ओपन करके इस तरीके से लिख दिया। सामने हम लाएंगे एसिड एनहाइड्राइड को। देखिए ये हमने एसिड एनहाइड्राइड को लाए, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसी तरीके से आपको दिखेगा। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, यहां पर O बॉन्ड क्या होगा? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये आपका क्या होता है? ये आपका एसिड एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए आगे क्या होने वाला है, ये आप ध्यान से समझिए। आगे क्या होने वाला है? आगे यहां से वाटर रिमूव होने वाला है बच्चों। यस, यहां से वाटर रिमूव होगा, ऑक्सीजन ये वाला है और 2 हाइड्रोजन ये वाले हैं। तो यहां से देखिए वाटर रिमूव हो गया, और जो स्पीशी आपकी बनके तैयार हुई किसके प्रेजेंस में? CH3 COO की प्रेजेंस में, और हीट देनी पड़ेगी आपको, तो आपको ये स्पीशी बनके तैयार हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये स्पीशी आपकी बनके तैयार हो गई। ये आपका क्या हुआ? कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका बना। देखिए बेंजीन था आपके पास, यहां पर CH, यहां से वाटर रिमूव हुआ तो क्या हुआ? डबल बॉन्ड क्या हुआ? CH C डबल बॉन्ड O CO CH3। देखिए CH डबल बॉन्ड C CH C डबल बॉन्ड O CO CH3, ये आपका बनके तैयार हो गया। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी इसी का क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। यानी अब अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको एक नया प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, वो होगा ये वाला प्रोडक्ट जिसको आप क्या कहते हो? इसी को आप सिनेमिक एसिड के नाम से आप इसको जानते हो। क्या कहते हो इसको? आप सिनेमिक एसिड के नाम से जानते हो। ध्यान से देखें, अगर आपका ये मेन ग्रुप है, COOH आपका मेन ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में पहला वाला कार्बन आपका अल्फा होगा और दूसरा वाला कार्बन क्या होगा? बीटा। और अल्फा और बीटा से आपका ग्रुप अलग हुआ है। यहां पर बीटा ने O दिया है और अल्फा ने हाइड्रोजन दिए हैं, इसीलिए इसको हमने कंडेंसेशन बोला, और इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या बनके तैयार होगा? अल्कोहल भी यहां पर बनता है, तो यहां पर CH3 COOH बनता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज दैट ओनली द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एनहाइड्राइड आर इन्वॉल्व इन द कंडेंसेशन।
ध्यान रखें, अल्फा जो हाइड्रोजन होगा वही कंडेंसेशन के लिए यूज होने वाला है, और बीटा का ऑक्सीजन क्या करना है वाले हैं, हम यहां पर यूज करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं, आप एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को आपने देखा, और वहां पर आपने देखा कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटेड होते हैं वही कंपाउंड आपके क्या करते हैं, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर व्हाट अबाउट जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटेड नहीं है? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटेड नहीं है वहां पर क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन का यूज होता है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड अल्काली। यहां पर कंसंट्रेटेड अल्काली में आप चाहें तो आप कंसंट्रेटेड आप KOH का आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप कंसंट्रेटेड आप NaOH का यूज कर सकते हैं। अगर एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो वहां पर डाइल्यूट यूज हो रहा था, यहां पर कंसंट्रेटेड यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ओनली। कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ वही परफॉर्म हो सकती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटेड नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो HCHO, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है, और अगर इसको ओपन करके लिखा जाए तो H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H, ये आपका मेन ग्रुप है, और इसके पास कोई भी कार्बन प्रेजेंटेड नहीं है, और क्योंकि कार्बन प्रेजेंटेड नहीं है इसलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। उसी तरीके से अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, ये आपका क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटेड नहीं होते हैं। यानी आप फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के ऊपर आप एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का यूज नहीं कर सकते, जबकि वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कैनिजारो रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। आगे ध्यान से देखिए, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब क्यों कहते हैं इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उसी कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एक ऐसी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। आइए रिएक्शन बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसकी एक नहीं इसकी हम 2 यूनिट लेने वाले हैं। हमने फॉर्मेल्डिहाइड की 2 यूनिट ली और इसकी रिएक्शन हमने कंसंट्रेटेड KOH या NaOH के साथ हमने कर दी। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक आपका बना फॉर्मेट आयन, ध्यान से देखेंगे, H बॉन्ड C HHOH, यानी कि यहां पर सबसे पहले क्या बन रहा है, यहां पर अल्कोहल बन रहा है, और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पर फॉर्मेट आयन, पोटेशियम फॉर्मेट आयन का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें इस O के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा और इस K के ऊपर क्या रहेगा, प्लस चार्ज यहां पर रहेगा। डन, इसके ऊपर प्लस चार्ज यहां पर रहेगा इस तरीके से। अब यहां पर मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, यहां पर एक फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट अस सपोज हमने बेंजल्डिहाइड लिया, और बेंजल्डिहाइड का कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो क्या बना, ध्यान से देखें, तो हमें यहां पर 2 कंपाउंड बने, एक तो अल्कोहल बनेगा जो बेंजीन है उसके साथ C कनेक्टेड है, यानी कि बेंजीन CH2OH यहां पर बन जाएगा, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, हमारा यहां पर एक आयन का कंपाउंड भी बनेगा जो होगा COO- और Na+, और यहां पर Na+। ये कब, जब आपने NaOH लिया। अगर मान लीजिए इसी की जगह आप KOH ले लेते, कंसंट्रेटेड KOH ले लेते, तो यहां पर K+ फॉर्म हो जाता। इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट, इसको कहा जाता है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग in which the carbonyl group act as the deactivating and meta directing compound। ध्यान रखें, जब भी कार्बोनिल ग्रुप
एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो वो हमेशा किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं? वो हमेशा मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें तो हमने बेंजल्डिहाइड लिया और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? हमने यहां पर HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई। जब हम HNO3 की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। ये हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को ही आपको क्या करना है? मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड जो है उससे फॉर्म करना है, यानी मेटा जो पोजीशन है वहां पर हमें इसको प्लेस्ड करना है। तो अगर हम यहां पर बात करें, टेम्परेचर रखेंगे 273 से 283 केल्विन टेम्परेचर। इससे देखिए हमें यहां पर मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड हमें मिल जाता है, जिसको हम M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर जो एल्डिहाइड है ये मेन ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये आपका क्या है? ये ऑर्थो पोजिशन है। यस और नो? ध्यान से देखें, ये ऑर्थो पोजिशन है, ये क्या होगी? ये पैरा पोजीशन होगी। ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, और ये क्या होगा? मीटा पोजीशन होगी। तो मेटा पे क्या प्रेजेंटेड हो जाता है? NO2 ग्रुप प्रेजेंटेड हो जाता है, और यही आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी? नाइट्रेशन रिएक्शन कहलाती है। आइए इसके और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इट इज कैरिड बाय हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये होती है। जैसे आपने यहाँ बेंजल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने Cl2 या Br2 के साथ करा सकते हो। रिएक्शन के ऊपर आपको FeCl3 लिखना है, या फिर आप AlCl3 का भी यहां पर यूज कर सकते हैं। इन दैट केस ये आपका मेन ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये आपका ऑर्थो, ये मेटा, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो ये कंपाउंड होते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा? इस तरह की सिचुएशन में आपका यहां पर ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। डन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन क्या बना? M क्लोरो, अगर आपने Cl लगाया तो क्लोरो बना, Br लगाया तो क्या बना? ब्रोमो, और इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ साथ HCl या HBr आपका यहां से रिमूव हो जाएगा। आइए अगर हम सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करें, तो सल्फोनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो HSO3- होता है, सॉरी प्लस होता है। तो यहां पर देखेंगे, इट इज कैरिड आउट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 अपॉन हीटिंग। तो देखिए, अगर हमने बेंजल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 वो भी कंसंट्रेटेड के साथ करी और हीट प्रोवाइड किया, तो मेटा पोजीशन पे क्या होगा? मेटा पोजीशन पे SO3H ग्रुप यहां पर प्लेस्ड हो जाएगा। तो इसका नाम होता है M बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, या फिर इसको M फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। आइए बात करते हैं कि एल्डिहाइड को कीटोन से किस तरीके से अलग किया जाता है और कौन कौन से यहां पर टेस्ट परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। जब भी आप एल्डिहाइड को कीटोन से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप क्या करेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहां पर यूज करेंगे। इनमें सबसे पहला टेस्ट होता है टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? ऑन वार्मिंग एंड एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कॉल्ड टॉलेंट रीजेंट, इसी को हम टॉलेंट रीजेंट कहते हैं। तो क्या होता है? एक ब्राइट कलर का सिल्वर मिरर बनता है, और ये कैसे बनता है? प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने एक एल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करी? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ करी, यानी कि ट्वाइस ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस के साथ करी। क्या हुआ? आपको बेसिक मीडियम लेना है, 3OH- लेना है, तो क्या होगा? यहां पर आपका RCOO- बनेगा और इसके साथ Ag+ का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर Ag जो हो रहा है, इसी की वजह से यहां पर इसका कलर जो है वो क्या है? सिल्वर व्हाइट है। इसके साथ वाटर बनेगा और यहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि यहां पर Ag आपका बन रहा है, इसका कलर क्या होता है? सिल्वर कलर होता है, इसलिए इसको हम यहां पर क्या कहते हैं? इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। आइए बात करते हैं फैलिंग टेस्ट की। फैलिंग टेस्ट में दो तरह के सॉल्यूशन लेते हैं।
पहला सॉल्यूशन होता है क्या, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का मतलब यहां पर CuSO4.5H2O का यूज किया जाता है और इसको ब्लू विट्रियोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्लू विट्रियोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका डीप ब्लू कलर होता है। और दूसरा आप क्या लेते हैं, दूसरा आप लेते हैं B इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, यह आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अगर हम K लेंगे तो क्या होगा, यहां पर हम बोल देंगे इसको पोटेशियम टार्ट्रेट, और यहां पर अगर हमने Na ले लिया तो इसको बोलेंगे सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो ये कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं, बोलो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको हम रॉशल सॉल्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आगे ध्यान से देखेंगे। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ध्यान से अभी हम देखेंगे रिएक्शन भी। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रीजेंट, फेलिंग रीजेंट क्या होगा, फेलिंग रीजेंट होगा CuSO4.5H2O प्लस जो आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, फेलिंग रीजेंट बनेगा। तो इससे क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का आपको प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। यहां पर एल्डिहाइड जो होता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो इस तरह के टेस्ट को नहीं देते हैं। जैसे अगर हमने एल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने ट्वाइस ऑफ Cu+2, जिसका क्या होता है, डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, 3OH- के साथ करा दी, तो क्या हुआ, RCOO- कार्बोक्सिलेट एनायन आपको मिला। इसके साथ साथ आपको Cu2O मिलता है। ये जो आपका Cu2 होता है यही आपका रेडिश ब्राउन PPT होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहां पर क्या मिल जाता है, वाटर यहां पर आपको मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की। It is an alkyl solution of copper sulfate complexed with sodium citrate and sodium carbonate। यानी सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है। दिस सोल्यूशन ऑन वार्मिंग विथ एल्डिहाइड गिव्स रेडिश ब्राउन PPT। यहां पर भी आपको क्या मिलता है, रेडिश ब्राउन PPT आपको मिल जाता है। सो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which give positive test with Felling's solution also give same test with Benedict test। यानी कि Benedict test और Felling test दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन सभी टेस्ट में, चाहे आप बात करें टॉलेंट टेस्ट की, अगर आप फेलिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप बेनेडिक्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर आप शिफ्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं जो कि आगे आने वाला है, इन सभी टेस्ट में सबसे अच्छा जो टेस्ट माना जाता है वो टॉलेंट टेस्ट माना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टॉलेंट टेस्ट जो होते हैं वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर भी काम करते हैं, मगर बाकी ये जो दोनों हैं यानी कि फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट या शिफ्ट टेस्ट, ये एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उनके ऊपर ये परफॉर्म नहीं करते हैं। शिफ्ट टेस्ट बहुत सिंपल है। शिफ्ट रीजेंट इज एन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोज एंड एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड हुज रेड कलर, जिसका रेड कलर जो होता है हैज बीन डिस्चार्ज, जिसका रेड कलर डिस्चार्ज होता है कब, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास कर लेंगे यानी कलरलेस हो गया, और जब ये सॉल्यूशन बताता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जब किसी भी एल्डिहाइड को ट्रीट किया जाता है शिफ्ट रीजेंट के साथ तो वो कलरलेस होता है, मगर आफ्टर गिविंग दिस टेस्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेस्ट आपका क्या होता है, शिफ्ट टेस्ट होता है। आगे देखते हैं कुछ नोट। कीटोन डू नॉट रिड्यूस टॉलेंट रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जो कीटोन होते हैं वो टॉलेंट रीजेंट के थ्रू रिड्यूस नहीं होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के थ्रू भी वो रिड्यूस नहीं होते। Hence, those reagent can be used to distinguish between aldehyde and ketones। तो आप आसानी से इन टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट
कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। रिएक्शन में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर एक मिथाइल कीटोन लेते हैं। पहले समझा रहे हैं, उसके बाद रिएक्शन आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने मिथाइल कीटोन लिया तो देखिए ये हमारे पास मिथाइल कीटोन ग्रुप हो गया। यहां पर ये कीटोन ग्रुप है और इसके साथ क्या है, मिथाइल यहां पर कनेक्टेड है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं वो आप समझिए। इसकी रिएक्शन आप X2 यानी हैलोजन के साथ कराते हो और NaOH के साथ आप इसकी रिएक्शन करा देते हो। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर X2 यानी हैलोजन और NaOH का जो अमाउंट है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि यहां पर आपको 3 मोल तो आपको X2 लेना पड़ेगा और 4 मोल आपको क्या लेना पड़ता है, NaOH लेना पड़ता है। ये बिल्कुल फिक्स है बेटा। इससे क्या बनता है, इससे आपका कंपाउंड बनता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। एक तो ये बनता है आपका और दूसरा बनता है CHX3। इसका फॉर्मेशन होता है। यही आपका जो CHX3 है इसे हम क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हैलोजन के आपको 3 यूनिट लेने हैं और NaOH के आपको कितने यूनिट लेने हैं, 4 यूनिट यहां पर आपको लेने हैं। आइए अब इसकी रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से आप देखें रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। किसके पास एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, जो आप कंपाउंड ले रहे हैं उसके पास। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन, यहां पर कार्बोनिल कार्बन के साथ वो कनेक्टेड होगा जिसको आप मिथाइल कीटोन कहेंगे। आर ऑक्सीडाइज बाय सोडियम हाइपोहैलाइड, इसको आप NaOX भी कह सकते हैं। अब यहां पर X की जगह आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। टू सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म। यहां पे मिथाइल ग्रुप ही किसमें कन्वर्ट होता है, हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 है हमारे पास। अगर मान लो इसकी रिएक्शन हमने NaOX के साथ कर दिया तो क्या हुआ, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। एक कंपाउंड हमारा यही बन रहा था और दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा था, दूसरा हमारा CHX3 बन रहा था। ठीक है, अब X यहां पर आप चाहे तो क्लोरीन ले लें, आप चाहे तो ब्रोमीन ले लें, आप चाहे तो आयोडीन ले लें। जब आप क्लोरीन लेते हैं तो इसको क्लोरोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है, जब आप ब्रोमीन लेते हैं तो इसको ब्रोमोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है, और जब आयोडीन लेते हैं दिस इज आई, जब आप आई लेते हैं तो इसको आप आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। रिएक्शन देखिए, मान लीजिए इस तरह की एक स्पीशी आपने ली और इसकी रिएक्शन आपने NaOCl के साथ कर दिया तो यहां पर 2 कंपाउंड बनेंगे। कौन कौन से, यहां पर देखिए HCCH3 डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है ऊपर, ये CH3 है। ये जो आपका ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला आपका मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ONA आ जाएगा जिसमें ये माइनस का होगा और ये किसमें होगा, प्लस का होगा, और इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर आप Cl को ले रहे थे तो यहां पर आपका CHCl3 का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट एग्जिबिट बाय फॉलोइंग। अब कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो आयोडोफॉर्म को परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा एसीटोन जो होता है वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। मिथाइल कीटोन ये बहुत अच्छी तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करता है। एसिटोफिनॉन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करता है। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड जिसको हम लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, ये भी आयोडोफॉर्म को परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कीटो ग्रुप की बात करें तो कीटो एसिड जो होता है जिसको पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं, ये भी आपका क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट है 2 अमीनो एल्केन्स, ये भी आपको क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करता है। तो ये सभी कंपाउंड जो होते हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। आइए अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के यूजेस के बारे में। सबसे पहला यूजेस है, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में फॉर्मेलिन इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस का मतलब क्या होता है, जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, आप फॉर्मेलिन का यहां पर यूज करते हैं।
इसके अलावा फॉर्मेलिन इज 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के 40% सोल्यूशन को ही आप क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। अब यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बेकेलाइट के थ्रू यहां पर इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिससे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे पुराने जमाने का जो टेलीफोन्स होता है वो बनता था किससे, बेकेलाइट मटेरियल से बनता था। जैसे कि आपके घरों में जो स्विच वगैरह है, स्विच बोर्ड है, वो किससे मिलके बनते हैं, बेकेलाइट से मिलके बनते हैं। इसके अलावा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड मतलब ये यूरिया के टेस्ट के लिए यहां पर काम आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और कहां पर यूज होता है, इसके अलावा ग्लूज में इसका यूज किया जाता है, जिससे आप चीजों को आप स्टिक करते हैं, ठीक है। एंड अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। एसिटल्डिहाइड इज यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। अगर आप एसिटिक एसिड यानी CH3COOH बनाना चाहते हैं तो आप एसिटल्डिहाइड का यहां पर यूज करते हैं, इथाइल एसीटेट का आप यूज करते हैं, विनाइल एसीटेट का यूज करते हैं, या पॉलीमर्स और ड्रग्स यानी मेडिसिन में भी आप क्या करते हैं, मेडिसिन में भी आप यहां पर इनका यूज करते हैं। बेंजल्डिहाइड इज यूज इन परफ्यूमरी, परफ्यूम्स में आप बेंजल्डिहाइड का यूज करते हैं, एंड इन डाई इंडस्ट्री में भी आप बेंजल्डिहाइड का यहां पर यूज करते हैं। एसीटोन का जो कॉमनली यूज होता है वो होता है फिंगर नेल पॉलिश रिमूवर एंड इज अ सॉल्वेंट, यानी जो नेल पॉलिश लगाई जाती है उसको रिमूव करने के लिए आप एसीटोन का यहां पर यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से। एसीटोन इज वेरी फ्लेमेबल, अगर आप एसीटोन में आग लगा दें तो बहुत तेजी के साथ ये आग को पकड़ता है और आग लग जाती है। 2-ब्यूटेनॉन, जिसको हम इथाइल मिथाइल कीटोन कहते हैं, इज यूज एज अ सॉल्वेंट, इसका यूज एज अ सॉल्वेंट की तरह किया जाता है। सो दिस वाज योर लेक्चर डियर स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।